हाँ, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खलील मारूफ़ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो दोस्तों आज मैं थोड़ा ये मोदी साहब के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ कि जब से ये हमारे ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो गुस्ताखी हुई है, उसके बाद से ये गवर्नमेंट का रोल, ये क्यों, ये कैसे, ये ऐसा क्यों हो रहा है, मैं आपके सामने थोड़ा रखना चाहता हूँ अपने हिसाब से। मैंने आज ये 10-12 दिन से उनको मैंने फ़ॉलो कर रहा हूँ और मैं ये देख रहा हूँ कि स्टेप क्या वो लोग का स्टेप है आगे इसके ताल्लुक से, क्योंकि वो लोग आपदा में अवसर निकालते हैं और वेट एंड वॉच करते हैं, वेट और एंड वॉच एंड अवसर कि जहाँ पे वो कुछ बस वो निशाना लग गया वहाँ निशाना मार दो, बैठे रहो खामोश। एक स्नाइपर होता है, वो 24 घंटे बैठता है। जी आपने सुना होगा वो स्नाइपर के बारे में जो मैं कह रहा हूँ। वो बैठा होता है 24 घंटा, लेकिन जब वो अब उसकी जद में जब कोई आ जाता है फिर वो गोली चला देता है और उसको वहाँ पे ढेर कर देता है। स्नाइपर का ये काम होता है, ये स्नाइपर लोग हैं। तो दोस्तों, मैं आपके सामने पहले मोदी साहब के बारे में उनकी खुद ज़ुबानी मैं आपको से वहीं से शुरू करता हूँ और फिर हम लोग उसको समझते हैं कि जो गुस्सा के जो हुई है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, फिर उनकी क्या हिकमत अमली वो लोग कर रहे हैं और वो क्या करना चाहते हैं और हमें क्या करना चाहिए। इसमें ज़रा दोस्तों एक छोटा मुँह बड़ी बात आपके सामने मैं कुछ अपनी बातें रखना चाहता हूँ, 5 चीज़। तो दोस्तों मोदी साहब ने सबसे पहले उनके अल्फ़ाज़ उन्हीं को मैं कोट कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि ये तुमको पता नहीं है, ये अभी हाल की बात है, अभी कुछ 2 महीने पहले उन्होंने कहा था कि तुम्हें पता नहीं है, मोदी कुछ अलग मिट्टी का बना है। ये दोस्तों ये ये अल्फ़ाज़ आप इसको ये उन्हीं के अल्फ़ाज़ हैं कि मैं अलग मिट्टी से बना हूँ। और दोस्तों आपको याद होगा तो मैंने अपनी कुछ 2-3 कैसेट पहले मैंने ये बात बताई थी कि हम लोग हम लोग जमहूरियत, ये डेमोक्रेसी, ये सब ये तो दिख रहा है हमें, हमें कुछ दिखता कुछ है, नज़र कुछ और आया, इसको कुछ समझ नहीं रहे लोग और ना इस पे बात होती है। लेकिन जो महसूस करता हूँ मैं और मैंने जो महसूस किया मैंने आपके सामने रखता भी हूँ मैं अपना कुछ छोटा-मोटा तजुर्बाकार हूँ, छोटा-सा एकदम अदना-सा और मैं आपके सामने रखता हूँ। और मैंने आपको कहा था कि ये मोदी जी ये दिखाने के लिए सिर्फ़ करते हैं कि मैं जमहूरियत का अम्बेडकर के जो थे वो सब ये दिखावा वो लोग करते हैं। लेकिन अंदर से काम जो हो रहा है वो सिर्फ़ कैपिटलिज़्म से हिसाब से काम हो रहा है, कैपिटलिज़्म। मोदी को बड़ा शौक है, वो कैपिटलिज़्म पर बिलीव रखते हैं, लेकिन ऊपर से वो मैं सबका हूँ, मैं इधर का हूँ, मैं उधर का हूँ, वो मैं आपके सामने थोड़ा बहुत रखूँगा उसके सामने बातें। तो ये 2 बात थी दोस्तों, कैपिटलिज़्म, ये आप मेरी बात को याद करना। और क्योंकि मुझे एकदम ताज़ा उसका मिसाल अभी कल की बात है कि को श्रीलंका में वहाँ का जो इलेक्ट्रिसिटी का जो बोर्ड का वो अध्यक्ष था, वो कहता है कि मोदी ने मुझे रिकमेंड किया कि भई ये अडानी को यहाँ का इलेक्ट्रिशियन का जो जितनी भी जो बिजली का जो है, वो उनके हाथ में ठेका दिया जाए। और उन्होंने कहा फिर यहाँ से फ़ोन जाता है, यहाँ से फैक्स जाता है, यहाँ से जो भी ज़राए के हिसाब से जाता है, तो वो उसने अपने अल्फ़ाज़ों को वापस ले लिया कि मैंने जज़्बात बात। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने एक बहुत दिन पहले बात बताई थी। देखिए ये होता है एक दिमाग को पढ़ना, एक बॉडी लैंग्वेज को पढ़ना, ये दिमागों को पढ़ना होता है दोस्तों। तो मैं यही आपके सामने मैं रख रहा हूँ। तो ये कैपिटलिज़्म को बहुत बिलीव करते हैं। अब दोस्तों ये मेरी बात आप याद रखना, आप मेरी बात याद रखना। आप देखिए जब इलेक्शन होता है, जब जो 14 में जो इलेक्शन हुआ, तो ये इनको उठाकर बिठाया गया कि भाई मोदी तुम अभी जहाँ से आप प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हो, तो उन्होंने बड़ी धमाल मचाई, इतना पैसा है, काला धन है, ये है, वो है, बहुत सारी बातें हुई दोस्तों। तो वो तो कहीं नज़र नहीं आती, लेकिन उन्होंने बड़े वादे किए, वो अपनी जगह थी, लेकिन उसमें से एक भी वादा पूरा नहीं हुआ और उल्टा वो बहुत सारी चीज़ें आ गई, सबको पता है, वो दोहराने की ज़रूरत है मुझे। तो मैं इनके आपको मोदी के अंदर में घुस के उनके अंदर से निकाल रहा हूँ। ये मैं निकाल रहा हूँ, उनका दिमाग में पढ़ रहा हूँ कि वो क्या चाहते हैं। तो दोस्तों उसमें उसमें बहुत सारी मैं बातें करूँगा मुख्तसर में, अब मैं छोटी-छोटी कैसेट बनाऊँगा, लंबी नहीं करूँगा। तो दोस्तों ये मोदी जी का ऐसा है, ये कैपिटलिज़्म में बहुत यकीन करते हैं। और अंदर की जैसा कि वो बात ऐसी है तो कैंडिडेट बन जाते हैं पीएम के। तो दोस्तों इन्होंने अपने अच्छे जो इनके ताल्लुकात अच्छे थे गुजरात में, अजय अडानी गुजरात के हदों में थे खाली उस टाइम पे। फिर बाद में जब वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो वो ऑल ओवर वर्ल्ड के हिसाब से आप उसको पेश करते हैं, बड़े बड़े टेंडर अंदर से बहुत हो रहा है, रेलवे है, ये है वो है, सबको पता है। वो सब वो कमा लेते हैं। उसके बाद वो सालों तक
धीरूभाई अंबानी का ये जो इनका रिकॉर्ड होता है, इनका रिलायंस का जो होता है, इनको सालों तक किसी ने पछाड़ा नहीं था और ये 2 साल के अरसे में अडानी ने इसको पछाड़ दिया। ये भाई अंबानियों को पछाड़ दिया। तो दोस्तों इसमें ऐसा है ना कि इसमें इलेक्शन के टाइम पे वो करोड़ों रुपया उन्होंने खर्च किया उसके ऊपर और वो बदले में वो अरबों रुपया उनको अरबों खरबों रुपया उनको फ़ायदा हो रहा है उससे। क्योंकि डील होती है दोस्तों, ये अंदर से डील होती है। अब तुम मेरे लिए इलेक्शन में इतना खर्चा करो, फिर मैं तुम्हारे लिए जो भी आपको मैं कर लूँगा, मेरे से जो बस में हो कर लूँगा। और श्रीलंका की मिसाल इतने सामने है, मीडिया खामोश बैठी है। अगर ये मामला राहुल गांधी पे होता किधर उधर तो अब तक उनके 12 बज गए होते मेरी एक लैंग्वेज में, आम भाषा में। तो ये नहीं हो रहा दोस्तों। तो ये कैपिटल में ये इसमें यकीन करते हैं और इनके मुझे ऐसा लगता है कि इनकी पार्टनरशिप है। अब वो दौलत कमाओ, दौलत तुम जो मैं बैठा हूँ ना, जितनी वो दौलत तुम कमाओ, चाहे जैसे हो वैसे, मेरी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूँगा, तुम भी कोशिश करो। अब देखिए गुजरात का पोर्ट है, उनके हाथ में आता है, अब तक 3-4 खेप पकड़ी गई है, उसमें कम से कम 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की वो ड्रग्स वहाँ पकड़ी जाती है, कोई जवाबदेही नहीं है। अगर दोस्तों ज़रा भी कुछ मिल जाता कहीं बम्बई में इधर-उधर, तो हल्ले मच जाते हैं। अब वो वहाँ पे इतनी बड़ी खेपें मिल जाती तो कोई उसको पूछने वाला नहीं है। अगर ये तो पकड़ी गई है, अब वो बिना पकड़ी गई अगर वो कितनी गई होंगी और उसका कितना कैश हो के लोग कमा के अपना बैठ गए होंगे घर में, अरबोपति, खरबोपति बन जाओ। तो ये बहुत सारी चीज़ें दोस्तों चल रही है, तो ये इनकी बात थी। तो दोस्तों ये जो हमारे अफ़ज़ल असलम में जो नूपुर का जो केस है, मैं मोदी की उसको वो देख रहा हूँ, उसकी अब ये बात मैं ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये आपको याद दिला दी। अब मैं आ रहा हूँ वो नूपुर वगैरह के ऊपर। तो दोस्तों उन्होंने देखिए ऐसा था कि हमने 10-12 दिन से आवाज़ उठाई, अवैसी साहब ने आवाज़ उठाई, उन्होंने आवाज़ उठाई, कुछ नहीं हुआ दोस्तों, वो सुनने को तैयार नहीं थे। हाँ, जबकि ये आलमी मसला था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शान में जभी भी गुस्ताखी भी सारी दुनिया उठ खड़ी होती है उसके लिए और खड़ी हो गई दुनिया। और दुनिया ने देखा कि होता था, लेकिन हिंदुस्तान में ऐसे ये मंज़र उन्होंने कभी नहीं देखे होंगे। ये टीवी वालों ने ये गोदी मीडिया जिसे कहते हैं, इन्होंने बहुत मुख्तसर दिखाया दोस्तों, सुलापुर का है, ये इधर का है, बहुत थोड़ा दिखाया दोस्तों। ये बहुत कम में दिखाया। इतने इतनी जगह हुआ है, मैं तो वो जब सोशल मीडिया पे हम लोग देखते हैं तो परेशान हो जाते हैं कि इतने लोगों ने दिखाया। और तो मैंने आपको ये भी दिखाऊँ मोदी और अमित शाह की क्रोनोलॉजी में बताया था कि इनकी पॉलिसी होती है डराओ, डरा कर काम करो। ईडी से डराओ, इससे डराओ, उससे डराओ लोग डरते हैं। लोग को जितना डराओ क्योंकि उनको जीना है, ऐश करना है लोगों के पास पैसा है। अगर वो आज वो बात सुनता तो ठीक है, अगर वो कल बात नहीं सुनता हमारी तो वो बर्बाद हो जाएगा, वो रास्ते पे आ जाएगा, वो रोड पे आ जाएगा, वो करोड़पति से वो भिखारी हो जाएगा। तो ये ईडी वगैरह लगा के तो लोगों को डराना, ये अमित शाह का ये फ़ेवरेट, ये गुजरात में उन्होंने ये फ़ार्मूला जजों के ऊपर, हर किसी के ऊपर उसने ये फ़ार्मूला ऑफ़र देखिए ना, ये जज लोया की बात जब निकली थी, तो उसने कहा तो मैं आपको बम्बई में फ्लैट देता हूँ, इतने करोड़ रुपए आपको देता हूँ, ये केस आपको ज़रा हट जाइए पीछे, थोड़ी नरमी बरती थी इसमें। जो भी बात थी, वो बात दब जाती है, गवर्नमेंट में यही थे। तो दोस्तों बहुत सारी ऐसी अमित शाह के बारे में, और ये जब तक ये है और जब तक ये चलता रहेगा। जब तक चलता रहेगा। अब इलेक्शन की बात आती है तो फिर वो इलेक्शन की बात आती है तो लोगों ने पहले डाउट वो मशीन पे किया कि ये डबल कैसा जम गया। जब भी हम लोग बटन दबाते हैं वो कमल आता है, जब भी वो कहानी ख़त्म हो जाती है। फिर वो उन्होंने कहा कि ये तो पब्लिक में ओपन हो गया है, ये बटन जब दबाते हैं हम लोग तो कमल ही आता है। साइकिल को दबाओ तो कमल आता है, हाथ पे दबाओ तो कमल आता है। तो ये कहानी अभी पुरानी हो गई। तो उन्होंने नया फ़ॉर्मूला लाया, डीएम को पटाओ, डीएम से सेटिंग करो। ये दोस्तों वो लोग करते रहते हैं ये। डीएम का मामला फँस गया, फिर दूसरा मामला तैयार है, लेकिन हमको हुकूमत में रहना है। साम, दान, धन, वो जो भी आप वो जो कहावत है ना, उसी के हिसाब से हमको हुकूमत करना है, हमको रहना है और हम आपको अपने इस पे आगे जाना है। तो दोस्तों इनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी, इनको लगता है कि हम लोग सबसे बात कर सकते हैं। अब इनकी बदनसीबी है कि मुसलमान हिंदुस्तान पे टॉप लेवल पे जो होते हैं ना, टॉप लेवल पे जितने पढ़े लिखे, जितने परसेंटेज मुसलमान हैं, उतनी परसेंट नौकरियाँ मिलिट्री में, फ़ौज में, पुलिस में, आईटी सेक्टर में, ये नहीं है। ना इनके पास पैसा है, ना इनके पास कुछ है। दोस्तों ये बड़ी इनकी गलती हो गई है। ये जो शुरू से गलतियाँ हुई है, तो आज हम लोग हैं।
आज हम लोग हैं। मैं तो ये कहता हूँ ना, ये प्रोटेस्ट में आप बता लिए, ये प्रोटेस्ट जो हमारे हो रहे हैं, इसमें आप बताइए कोई बड़े-बड़े नाम आप ले लो कि कोई कोई प्रोटेस्ट में आता है कि देख लिया आप शाहरुख खान, ये सलमान खान, ये आमिर खान और ये बड़े-बड़े जो नाम हैं, स्टार हैं, जो कमाते हैं मुसलमान के नाम पे, इनके लेबल जो लगे हुए हैं। मैंने कहा कोई नहीं आएगा। आप मिडिल क्लास चले जाइए, आप कप परेड चले जाइए, आप उधर चले जाइए, आप मरीन ड्राइव चले जाइए, वो बड़े-बड़े बंगलों में रहते हैं, क्या वो प्रोटेस्ट में आएँगे? वो नहीं आएँगे। लेकिन मुसलमान आज जो कंडीशन में है, ये देखो ये अल्लाह की मसलियत है। लेकिन जहाँ भी जब प्रोटेस्ट होता है तो 100% मुसलमान तो नहीं, मतलब 90% मुसलमान ऐसे मामले में, ऐसे जो गुस्ताखाना जो बातें होती है, उसमें वो लोग अपनी अपनी बाजी लगा देते हैं जान की। एक वो शायर को ज़रा मैं माफ़ करना, उसको पलटाओ कि मोहम्मद से वफ़ा तो हम तेरी, ये बुलडोज़र क्या है? जान भी तेरे। ये बुलडोज़र बुलडोज़र से हम लोग क्या डराते हो भाई? मैंने खुद जब बाबरी मस्जिद अल्लाह का घर एक था, तो हमने माही में जब थे तो हमारा घर जल गया। तो दोस्तों मैं आपसे एक बात शेयर कर रहा हूँ ऐसी, तो हम लोग के सामने हम लोग मैं आपसे 1 सेकंड में 1 मिनट में, जैसे हम लोग माहिम में थे और दरगाह पे हम लोग देख रहे तो हमारा घर हमारे को सामने से दिख रहा है। हम लोग जब रहते थे और हमारे घर जल रहे थे। हम लोग डिपो की तरफ थे, माहिम डिपो की तरफ मैं रहता था और बिल्कुल रोड पे हम लोग का घर था। वो पूरी लाइन हमारी घर की जल रही है और हम लोग दरगाह मोहल्ले के जो बाहर का चौराहा होता है मखदूम शाह बाबा का, हम लोग वहाँ ठहरे हैं और हम लोग घर को देख रहे हैं। तो दोस्तों उस आज से 30-35 साल पहले की जब बात है, 91 की बात है वो। तो दोस्तों हम लोग की ऐसी फीलिंग थी, या अल्लाह ताला तूने हम लोग को तो चुन लिया है। या अल्लाह ताला तूने हमारे घर को जलाकर तूने हमको चुन लिया है। तूने हमको चुन लिया है। और हम लोग उस टाइम खुश थे हम लोग। हमारे घर में हमारा हम तो ऐसे एक जोड़े से बाहर जब निकले थे, वैसे ही मामले थे, बहुत सारी वो थी। तो हम लोगों को लगा अल्लाह तूने चुन लिया। ये हमने कुर्बानी ये दे दी, जिसके घर जल रहे हैं, जिसके बुलडोज़र से घर तोड़े जा रहे हैं। या अल्लाह ये जन्नत में ऐसे-ऐसे उनको मिलेंगे, उनके तोहफ़े उनको मिलेंगे, वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते, ऐसे अल्लाह ताला उनके लिए तोहफ़े रखेगा कि मेरे महबूब के लिए तुमने ये घर तुड़वाया, तुमने मेरे महबूब के लिए जान गँवाई, तुमने मेरे महबूब के लिए ये किया। तो ऐसे तोहफ़े बेशुमार के पूछो मत दोस्तों कि मोहम्मद से वफ़ा तो हम तेरे, ये बुलडोज़र क्या है? ये बुलडोज़र क्या है? अरे जान हमारे लिए तो जान भी कम है, हमारे बाल-बच्चे, हमारे माँ-बाप कुर्बान। ये बुलडोज़र के तुम क्या लगाते हो? ये घर तोड़ते हो आज। आज देखिए दोस्तों, आज हम लोग का घर था, अल्लाह ने फिर जब वो घर टूटते हैं तो ऐसा मामला होता है कि उससे भी बेहतर घर में थे हम लोग। जब वो घर टूटता है फिर वो बहुत सारी एनजीओ आती है, वो घर बनाती भी है हमारा, तो उससे भी बेहतरीन घर बन गया हमारा। उससे भी बेहतरीन, ये अल्लाह की मर्ज़ी है, अल्लाह की कुदरत थी जो भी। तो उससे बेहतरीन लाइफ़, अच्छा लगा घर बन गया, अच्छे घर में थोड़ा-सा वो अच्छे से बन गया। उससे तो अब उसके बनाने की हैसियत नहीं थी। तो ये मामले अल्लाह की तरफ से, तो यहाँ तो बन गया, फिर ऊपर तो अलग है। दोस्तों ये आज हो रहा है ना, ये आप ज़रा भी मत आप, ये कुर्बानियाँ हैं दोस्तों ये अल्लाह ने चुन लिया है आपको कुर्बानी के लिए। आप करते रहें, तोड़ते रहें या आप अपने ऊपर आप बनाते रहें। मुझे हदीस की एक बात आती है, याद आती है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के लिए ऊपर जा रहे थे, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आपने देखा तो वो चौथे या तीसरे वो आसमान पे बैठे हैं, दूसरे या तीसरे, तो आप टेक लगा के बैठे हैं। अच्छा टेक कहाँ पे लगा के बैठे हैं? एक वहाँ पे उस पर काबा था, काबे जैसा था, मस्जिद थी वो आसान पे, तो आप इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहाँ पे टेक लगा के बैठे हैं। तो जैसा आपने दुनिया में अमल किया, आपको अल्लाह ताला ने उस शान और शौकत से ऊपर रखा है कि अल्लाह के घर को तामीर करने वाले, तो अल्लाह ने उनको उस मुकाम पे वहाँ पे वही उनके जो दिल में होता था, उनको उनके दिल के माफ़िक उनको अपने वहाँ जगह दी अल्लाह ताला ने उनको, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। तो दोस्तों इससे ज़रा भी ना घबराएँ। तो दोस्तों इन्होंने क्या किया? इन्होंने ये किया कि अब तो ठीक है, ये तो सब मामला देखते हैं, ये मामला पहले तो ठीक है, मस्जिद की बात थी, बाबरी मस्जिद की बात थी, इंटरनल मामला था, इंटरनल था। अब ये इंटरनेशनल मामला हो गया, अब मस्जिद की बात अलग होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में जब गुस्ताखी होती है, तो ये मामला इंटरनेशनल होता है और एक चाबुक से ये 36 का सीना सीधा वो 4 इंच का सीना बन जाता है। ये 36 का सीना 4 इंच का बन जाता है। तो दोस्तों मोदी की कोई बेहतरीन चीज़ भी तो है, हो सकती है और एक कमज़ोरी भी है। एक बेहतरीन चीज़ हो सकती है, एक कमज़ोरी भी है। तो मैं उसकी कमज़ोरियों पे आपको मैं लेके जाता हूँ। इनको अपनी इज़्ज़त का बहुत डर है।
मोदी जी को अपनी इज्जत, वो मुल्क जाए कहीं पर भी, मुल्क बिक जाए, ये सब डीले होते चले जाए, जमहूरियत से कैपिटलिज्म पे चले जाए, उसको कोई परवाह नहीं। उसको कोई परवाह नहीं, किसी की भी परवाह नहीं। उनको सिर्फ अपनी इज्जत की पड़ी है कि मेरी इज्जत नहीं चली जाए। देखिए, गुजरात का जब दंगा होता था गुजरात का जब दंगा हुआ, तो अमेरिका में वो ये ना, यूरोप में कहीं भी इनके लिए वीज़ा नहीं मिलते थे, कहीं इनको जाने के लिए सब जगह मोदी के लिए बैन था। नरसंहार किया तुमने गुजरात में, तो ये बंद था। तो उस ये इंसान ने, मोदी जी ने, वो चीज़ को भुला नहीं पाए उन्होंने। तो उन्होंने ये जो अडानी है और थोड़े बहुत जो ग्रुप है, जो जो पैसे वाले ग्रुप थे, तो इनसे दोस्ती इनकी बड़ी, इन्होंने इनको दोस्ती निभाना बड़े अच्छी तरह आता है। तो पैसा इनका, दिमाग उनका, और वो इलेक्शन में वो बहुत सारी चीज़ें चली, फिरे हज़ारे, ये वो बहुत सारे लोगों ने उसमें सपोर्ट किया उनको। तो ये काम आ गया और वो बन गए। अब बनने के बाद वो छोड़ नहीं चाह रहे, वो हर तरह से। मैं आपको पहले बता चुका ना, जैसे कि स्टैम्प होता है डबल, वो आप सिंगल दबाओ तो उनका ही आता है। फिर वो लोगों को पता चल गया, तो फिर वो तो अभी ठीक हो गया, लेकिन अब ऐसा करेंगे, फिर वो डीएम के अंडर में जाएँगी, फिर वो डीएम, वो अंदर से बहुत सारे काम होते हैं वो साहब, वो कर रहे हैं वो लोग। फिर उस पे किसी की नज़र जाती है, तो तीसरा भी ऑप्शन हमारे पास है, हम लोग वो करेंगे। लेकिन हम लोग अपनी गद्दी को बचाए रखेंगे, हम लोग अपनी गद्दी को बचाए रखेंगे। ये मोदी और अमित शाह का ये पूरा टारगेट है कि हर कोई चीज़ से हमको बचनी है और लोगों को डराओ। तो दोस्तों, ये मैं आपसे कहता हूँ कि देखिए, हिंदुस्तान में अगर ये किसान आंदोलन से पहले अगर आप देख लें, ये किसान आंदोलन तो सिर्फ़ ये दिल्ली तक महदूद था, ये हरियाणा था, ये पंजाब था। लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ कि शाहीन बाग आप देख लें, शाहीन बाग जो था वो ऑल ओवर इंडिया का वो मामला था, ऑल ओवर इंडिया। शाहीन बाग की दादियों ने जो काम किया था, वो ऑल ओवर वर्ल्ड में था, और उसको कोई तंजीम नहीं, कोई उसके साथ पार्टी नहीं खड़ी हुई थी। मेरी अब आप बात को याद रखना दोस्तों, मैं आपको जो बता रहा हूँ, उसके साथ कोई पार्टी नहीं, कोई तंजीम नहीं। अच्छे-अच्छे एनजीओज़, अच्छे-अच्छे एनजीओज़ वगैरह पार्टी के लोग जाते थे, वो बयान करते थे, क्योंकि वो इतना अच्छे मैनेजिंग, वो जो शाहीन बाग का जो प्रोटेस्ट था, ऑल ओवर इंडिया में जो चल रहे थे, और उसका मरकज़ शाहीन बाग था, वो उतना अच्छा मैनेजमेंट था उसका, उसमें कोई सियासी पार्टी नहीं, ना दारुल देवबंद, जमात इस्लामी हिंद। मैं आपको बहुत सारे नाम गिना सकता हूँ कि इन्होंने अपना बैनर कभी लगाया और कभी किया नहीं, लेकिन वो सक्सेसफुल होता है। टाइम मैगज़ीन में वो दादियों को फ़ोटो सबसे ऊपर जाती है, और दुनिया में उसकी बहुत तारीफ़ की गई। उसकी उसके पीछे लोग कौन थे दोस्तों? उसके पीछे थे महमूद प्राचा, जो कानून के जानकार थे। तो उसने, महमूद प्राचा साहब ने उसको इतना बेहतरीन हैंडल किया। देखो, ये नाम मैं ले रहा हूँ उनका नाम, क्योंकि मुझे लेना है नाम उसका। क्योंकि वो महमूद प्राचा ने कानूनी जो होता है, दाँव-पेच होती है कि ये बस सड़क होती है, इसको खाली करो, ये डिस्टर्ब, बहुत सारी उसमें दाँव-पेच चले। लेकिन उन्होंने उसको इतना अच्छा किया कि उसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। ये इसमें मैं इसका ज़्यादा सारा क्रेडिट, जो उसका सारा क्रेडिट मैं महमूद प्राचा को दूँगा। किसका? ये शाहीन बाग वालों का, एनआरसी वालों का। एनआरसी का जो मसला था, मैं उसको बिल्कुल, वो महमूद प्राचा को, उनको साहब को मैं दूँगा। बहुत वो सोचते हैं, वो अच्छी बात है वो। तो पूरा क्रेडिट दूँगा। तो इतने अच्छे, इसके बाद, उसके बाद देखिए, अभी हम लोग ने प्रोटेस्ट किया अभी जुम्मा को, तो ये बिखरा हुआ प्रोटेस्ट एक कानून के दायरे में होता है, बिल्कुल होना चाहिए कानून के दायरे में। ये तोड़-फोड़ इसमें भी दोस्तों कौन होना चाहिए? वो हम लोग अच्छे से जा रहे हैं, वो पुलिस आके रोकती है कि आगे नहीं बढ़ेंगे। अरे भाई, क्यों नहीं बढ़ेंगे? हमारा हमारा अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमको वहाँ तक जाना है, कलेक्टर ऑफ़िस तक जाना है, कहीं और तक जाना है, किसी को कहीं जाना है। हमको आगे तो जाना है, आगे नहीं जाओगे, आगे नहीं जाओगे। तो उनको डंडा मलाती, हम लोग जाएँगे, वो लोग को नहीं जाने देंगे। इसमें चीज़ें बिगड़ जाती है दोस्तों, और ये जानबूझ के चीज़ें बिगड़ाई जाती है, जानबूझकर। ये पॉलिसी होती है। तो उन्होंने वेट एंड वॉच किया, फिर वो नुपुर शर्मा को अभी तक उन्होंने गिरफ्तार नहीं किया। उनको बहुत लोगों की बलि लेनी है, बहुत लोगों को अंदर ठोसना है, बहुत लोगों के घर तोड़ना है, और बहुत सारे मुसलमानों को तकलीफ़ देनी है, बहुत सारे मुसलमानों को लॉकअप में डंडे मारना है। इनकी, तो वो उनको, उनका अभी तक दिल नहीं भरा। वो नुपुर शर्मा को जब अरेस्ट करेंगे, जब उनका दिल भर जाएगा कि अब सर से पानी ऊपर हो चुका है। कि देखिए, अभी वो ऐसे होता है कि वो, जब वो अरबों का नया-नया जब था, एकदम जो चल गया था, बायकॉट करो, माफ़ी माँगो, ये करो, वो करो। तो ये मोदी जी एकदम सहम गए, क्योंकि बिल्कुल $50 अरब का वो बिज़नेस है। 50 अरब से डॉलर का उसका तिजारत है। अडानी हिल गए, अंबानी हिल गए, सब हिल गए, ये मीडिया वाले हिल गए, ये सब हिल गए। क्योंकि देखो, अरब वो
मैं जहाँ रहता हूँ तो उससे सिर्फ डबल गुना आबादी, 30 लाख भी नहीं है। कतर 30 लाख की आबादी, और वो 130 करोड़ लोगों को कहता है कि माफ़ी मांगो। दोस्तों ये होता है, ये बनाना पड़ता है दोस्तों। आज हमारे ये मैंने अब आप देखना बहुत सारी मैंने बातें की उसके पहले कैसेट में, मैं दोहराऊँगा नहीं दोस्तों, मैं तो कुछ सिर्फ़ ये इनकी जो क्रोनोलॉजी बताता हूँ। तो मोदी साहब की कमज़ोरी है, मोदी साहब की कमज़ोरी क्या मैं कहूँ, उनको इज़्ज़त का बहुत डर है। मेरी क्रेडिट, मेरा वक़ार, देखो अभी तक उन्होंने मुँह नहीं खोला। अगर वो मुँह खोलते हैं, तो ये जो पार्टी के जो जो भक्त भक्त बोलते हैं जिसे वो भक्त, ये भक्त नाराज़ हो जाएँगे कि हम तो तुमको 36 इंच समझते थे। तुम तो ये 4 इंच के निकल गए। ये अरबों के ये छोटे से मुल्क से तुम डर गए। कुछ ऐसा हुआ। ये मेरी पार्टी टूट जाएँगी, मेरे जो लोग मैंने पाल रखे हैं अमित शाह ने, जो उनको पाल रखा है इन लोगों को, ये तो टूट जाएँगे कि हम लोग इतना बड़ा देश और तुम उनकी बातों से डर गए। तो दोस्तों उनको बैलेंसिंग रखना है कि अब क्या करें, पार्टी भी सँभालना है, वो भी करना है। तो मैंने कैसेट बनाए थे दोस्तों, मैंने उसको मैंने अभी तक नहीं डाला और वो बना के रखी थी। तो उसमें मैंने बुलडोज़र का वो ज़िक्र किया था, तो उसके लिए मैंने वो नहीं डाला, क्योंकि बुलडोज़र चल चुका है। उनके घर पे चल चुका है बिल्डर, इसलिए मैंने डाली। तो क्योंकि मैं वेट किया 4 दिन तक से 5 दिन तक मैंने वेट किया, जब ये हमारे प्रोटेस्ट जुम्मा के बाद आज उसको मैंने देखा। जुम्मा को होता है, शनिवार हो गया, इतवार हो गया। अच्छा, उसके पहले भी जो उसकी जुम्मा का वाला वो भी मैंने देखा। तो उन्होंने 8 दिन तक एक बुलडोज़र नहीं चला दोस्तों। उन्होंने वेट एंड वॉच, मामला क्या हो रहा है, कर रहे हैं, हम लोग पकड़ रहे हैं, अंदर कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं। और फिर उसका रिएक्शन, फिर उनको रिएक्शन देखना है कि भाई कहीं से आवाज़ उठ रही है, हम इतना तो कुछ कर रहे हैं, हम आवाज़ उठ रही है। तो आवाज़ नहीं उठ रही तो उन्होंने को फिर वो शेर बन जाते हैं कि आओ अभी उनका घर तोड़ेंगे। क्योंकि मुझे लगता था कि ये घर नहीं तोड़ेंगे बुलडोज़र से, लेकिन उन्होंने तोड़ा। क्योंकि उनको अपना वोट बैंक बचाना है, ये वोट बैंक भी बचाना है, नहीं तो ये अंधभक्त है ना, फिर बोलेंगे कि तुमको फिर फ़ायदा ही क्या, तुम लोग एक छोटे से मुल्क से डर गए, तुम ऐसे तुम वैसे। तो उनको लगता है कि अगर हम लोग ये ऐसा करेंगे, ये पार्टी प्रथा तो अभी सुधर ही जाएंगे मुझे लगता है, क्योंकि सारी दुनिया अब इनको वॉच कर रही है। पहले इतना नहीं होता था, लेकिन अब इनकी बारीकों को वॉच कर रही है, इनकी एक एक बारीक चीज़ को दुनिया देख रही है। अब देखना चालू हो गई। तो अब इनको लाले पड़ गए हैं कि अभी हम लोग कैसे इसको मैनेज करें। तो आओ, हलवे की दुकान है मुसलमानों, इनको पकड़ो, इनके घर तोड़ो। ये गैर कानूनी है, बिल्कुल गैर कानूनी है, लेकिन करना है, वो कुछ और हिसाब से करना है और वो अंधभक्तों को खुश करना है। हमारा जो वोट बैंक है अंधभक्तों का, जो 8-10 लाख का वोट बैंक है, और जो बेचारे 10-15 लाख करोड़ जो ऐसे दे देते किसी को, उनसे कोई मतलब नहीं, चलो मोदी है तो दे दो, कोई राहुल गांधी दे दो, कभी उनको दे दो। ये जो होता है, कभी इधर वाले कभी उधर वाले, कुछ ऐसा हो गया। तो ये दोस्तों उनको खुश करना है, ये खुश करने के लिए उन्होंने उनको वो करना पड़ता है। अगर ये लोग नहीं करते दोस्तों, बुलडोज़र नहीं चलाते, तो ये सारे बीजेपी वाले इन लोग के इनकी वैल्यू निकल जाती है। ये मोदी की और ये अमित शाह की वैल्यू निकल जाती है। इन्होंने बहुत बड़ा रिस्क लिया दोस्तों, बहुत बड़ा रिस्क लिया है। तो मोदी साहब का मैं जितना जानता हूँ, उनको इज़्ज़त का बहुत डर है। योगी तो वो तो सीएम है, और वो उनकी आज्ञा, वो कुछ करने से पहले मोदी साहब से पूछ भी लेते होंगे वो। अमित शाह से पूछे थे, भाई मैं ये एक्ट करो भाई, नहीं तो ये हमारे अंधभक्त हमारे पे चढ़ाई कर लेंगे। इनको तो खुश रखना ही है, थोड़ा-थोड़ा आपदा में अवसर ढूँढना ही हमें। तो जहाँ वो ठंडे हो गए तो हम चढ़ेंगे, जहाँ वो चढ़ेंगे तो हम ठंडे पड़ जाएँगे। अरब वालों ने कहा कि 8 दिन तक बुलडोज़र तो नहीं चला, अभी फिर वो ज़रा कुछ मामला ऐसा कुछ होता है तो फिर वो दूसरे दिन ही बुलडोज़र आ गया। उन्होंने 8 दिन वेट किया। उसके पहले भी प्रोटेस्ट हुआ, उनके घर नहीं तोड़े गए। तो दोस्तों ये चीज़ें होती है। तो दोस्तों मोदी साहब को अपनी इज़्ज़त का बहुत डर है। अब मैं कहता हूँ कि यूएई के जो ज़ायद है, हमारे जो शेख हैं सब, यूएई के जो बड़े हैं, अगर देखिए वो उसमें ट्विटर में बहुत ट्रेंड करे, बहुत सारी चीज़ें, आरएस नुपुर शर्मा, और ये वो बहुत सारी करे। एक था कि ला इलाहा इल्लल्लाह या मोदी, ऐसा कुछ बहुत सारे चले, मैं देख रहा था ट्विटर पे, तो बहुत सारे चले। या मोदी बड़ा क्या, ये मतलब मोदी कुछ नहीं है। अल्लाह और उसके रसूल के सामने मोदी की कोई हैसियत नहीं, उनका मतलब ये था। अगर अगर ये यूए वाले, अगर मोदी का वो कह दे आज, मैं दोस्तों आपको देखो ये बता रहा हूँ, आप सुन लें, मोदी से कह दें कि हमारा जो आपको हमने जो ऑनर ऑफ द जो नेशन जो दिया था, जो अवार्ड आपको सोने का जो गले में चैन पहनाई थी, बिल्कुल प्यार से कि मोदी तुम हमारे बेस्ट, आप हमारे एकदम अच्छे दोस्त,
वो मेडल अगर वापस करते हैं, जैसा कि हमारे बीच में चली थी मोदी वो जो उसके टाइम पर वो अवार्ड अवार्ड वापसी की जो बात चली थी, जितने लोग के अवार्ड थे सब वो वापस फेंक रहे थे, नहीं चाहिए मैं अवार्ड वापसी, अवार्ड वापसी। अगर वो ये ज़ाहिद एक ने कभी कदम उठाता है कि आप हमारा अवार्ड वापस कर दो या आप इस लायक की नहीं हो अवार्ड के, क्योंकि तुमने अभी तक नुपुर शर्मा को अरेस्ट नहीं किया। और दोस्तों, अगर वो उन लोग अरेस्ट वो होती है, वो आज नहीं तो कल अरेस्ट होना है, लेकिन इन लोग क्या करें, इन लोगों को ना थोड़ा सा बलि बलि चाहिए हमारे वोटर के लिए, हमारे वोटरों के लिए उनको बलि चाहिए, बलिया बलि चाहिए। और ये बड़ी अच्छी बात है दोस्तों कि महाराष्ट्र में भी बहुत बड़े सोलापुर में आप देख लो, सबसे बड़ा सोलापुर में पनवेल में 40 से 50 लाख का मजमुआ, उसमें एक चिड़िया भी चूं नहीं करती थी, लोग बैठे हैं। न्यू बॉम्बे में आप देख ले, इतना बड़ा प्रोटेस्ट, मुंब्रा में होता है बहुत बड़ा प्रोटेस्ट, कुछ नहीं, बॉम्बे में होता है प्रोटेस्ट, कुछ नहीं, महाराष्ट्र में कुछ नहीं, तमिलनाडु में कुछ नहीं, केरल में कुछ नहीं, कर्नाटक में भी कुछ नहीं हुआ। सिर्फ ये यूपी में होता है दोस्तों, यूपी में इतना टेंशन, फिर वो बुलडोजर, और कई जगह महाराष्ट्र में भी कुछ होता है, बुलडोजर नहीं चले, यहाँ भी प्रोटेस्ट हुआ, यहाँ भी कुछ ऐसे अरेस्ट हुए जो बिना परमिशन के वो निकलते प्रोटेस्ट। इलेक्शन का वो परमिशन लेना चाहिए, जो परमिशन लेता है तो ठीक है, नहीं लेता तो फिर वो गैर कानूनी हो जाती चीज़ें। दोस्तों ये भी हमें ध्यान देना चाहिए, परमिशन लो, रुबाब से आप निकालो, करोड़ों निकालो, आप उसको रखो। आप परमिशन ले, आप कह दे कि हर मुसलमान को निकलना, तो देखो फिर वो तमाशा उस दिन का प्रोटेस्ट आप देख लो, ये तो प्रोटेस्ट देख के पूरी दुनिया हिल गई है। तो ये लोग वेट एंड वॉच ही कर रहे हैं कि हमें थोड़ा सा और थोड़ा सा, हमें थोड़ा सा कुछ कब जाके वो लोग करेंगे। उसमें बलि चाहिए मुसलमानों की, उनके नज़र में। देखिए आप दलितों का आप देख लें, दलितों की बड़ी बड़ी तंजीमें, बहुत सारी तंजीमें, वो सिर्फ वो अम्बेडकर ऐसे वो वैसे, उनको रहना है, वो अपने हिसाब से वो चलते हैं, कोई ऐसा बड़ा उनका कुछ नहीं होता है, वो दलित बच्चों के साथ कुछ होता है उनका कुछ नहीं होता है, थोड़ा बहुत ऐसा मायावती बोल देती है कुछ, वो चंद्रशेखर आज़ाद कुछ बोल देते हैं। उसके अलावा ये जो उन्होंने देखा एनआरसी का जो प्रोटेस्ट कि मुसलमान लोग, और उन्हें उसको वापस लेना पड़ा। वो बिल को, उन्होंने वो बिल को वापस तो ले लिया है, अब वो पता नहीं वो कब पेश करते हैं। फिर वो ठंडा मामला वो लोग फिर वो देखते हैं, वेट एंड वॉच कि मामला ठंडा है तो अभी इसको बिल को वो देखे जाएगा बाद में। लेकिन मैं आप अभी की ताज़ी बात ही कर रहा हूँ दोस्तों। तो मोदी का अगर अवार्ड वापस लेते हैं दोस्तों ये, और एक दो जगह से निकलती चीज़ कि हमने आपको एक अवार्ड दिया था, सऊदी वालों ने, कभी किसने दिया है, जो 2-3 अवार्ड हमारे जो गल्फ़ कंट्री वालों ने, आपको हमने बहुत मात दिया। और उनको दोस्तों, उनको तो आप देख लें, दूसरे दिन मोदी वो नुपुर शर्मा को अरेस्ट का वो फरमान जारी करेंगे अंदर से कि उसको अरेस्ट कर दो अभी। दूसरे दिन नहीं, मैं बोलता दोस्तों 2 घंटे के अंदर वो सबको फ़ोन करेंगे कि मैं उसको अरेस्ट करवा रहा हूँ। अभी मेरी बात इज़्ज़त पे, मेरी इज़्ज़त पे बात आई है, और मेरी इज़्ज़त के सामने कुछ नहीं है। मेरी इज़्ज़त के सामने ये हिंदुस्तान ये है, मेरे सामने कुछ नहीं है। ये मेरी इज़्ज़त पे बात आई है। अब नुपुर शर्मा को अरेस्ट करो। 2 घंटे के अंदर दोस्तों ये सारे ये बेल भेजने, फैक्स बनने चालू हो जाएँगे और ये अरेस्ट हो जाएगी नुपुर शर्मा। मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ दोस्तों, मैं ये आपको चैलेंज देता हूँ। मैं तो देख रहा हूँ ट्विटर पे कि ये ज़ाहिद है जो हमारे यूएई के, वो कभी कहते हैं कि भाई नुपुर शर्मा को तो आपने पार्टी से निकाल दिया, लेकिन अरेस्ट कब कर रहे हो? अगर वो बात चलती है, अरेस्ट नहीं कर रहे हो, आप जवाब दो। उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया अभी तक? तो दोस्तों ये रखेंगे उसको, वो क्या कर रहे हैं, वो बैलेंस रख रहे हैं कि नुपुर शर्मा को पार्टी से निकाल दिया, वो अरेस्ट कब, गुनाह क्या उन्होंने दोस्तों? उन्होंने इतनी इकोनॉमी बिगाड़ दी, 2 बच्चे हमारे मर गए, मुद्दस्सिर और वो मर गए बच्चे हमारे। अब इसी साहब वो उनका ध्यान देना उनको। उसकी मम्मी शायद अकेली है, आप उसको आप वो जो हैदराबाद में दारुल सलाम है, आप उनको अच्छे से कोई वहाँ जगह दें, उनको रखें। वो बहुत अज़ीम माँ है, उनका बहुत ख़्याल रखें, और बहुत ख़्याल है, और सब लोग ख़्याल रखें उनका। वो एक शहीद की माँ है, बहुत बेहतरीन शहीद की माँ है वो। आप उसको कम ना समझिए। मैं इस पे के बारे में इंशाल्लाह कभी बनाऊँगा, कोई बात करूँगा मैं, मुख्तसर ये। वो बहुत अज़ीम वो माँ है वो। उसको सलाम सबका। और दोस्तों ये अगर ये करते हैं तो ये 2 दिन में दोस्तों ये सीधा, तो मोदी को अपनी इज़्ज़त की फ़िक्र है, उसको हिंदुस्तान ये उसको उनको कुछ नहीं है। ये मैं खुद उनको जो मैं पढ़ता हूँ ना अंदर से, वो मैं आपको बता रहा हूँ। उनको अपनी इज़्ज़त का बहुत डर है। अगर ये दुनिया उनको ऐसा उनको सख्ती से बात करेगी, सख्ती से जवाब देगी, तो दोस्तों वो चढ़ाई नहीं करेंगे। वो वहाँ पे इकोनॉमी, अच्छा इकोनॉमी की बात आती है, तो ये इनके दोस्तों का नुकसान, तो ये दोस्त इनका क्या हाल करेंगे पता नहीं।
क्योंकि मैं दिखने में तो ऐसा हूँ, लेकिन अंदर से मेरे कान मरोड़े जाते, किसको पता है? किसको पता है? कौन देखता है? तुमने ये ऐसा क्यों किया? तुमने ऐसा क्यों? वो अनिल अंबानी का जो था, आपको वो राफेल के बारे में पता होगा ना? ये दोस्त थे इनके, भाई तुमको भी थोड़ा मैं करा देता हूँ। लेकिन उसको भी रख दिया गया खाने में। वो भी अभी चीज़ें उठ रही है। वो बैठती है, फिर उठती है, फिर बैठती है, फिर उठती है दोस्तों। तो मोदी जी को अपनी इज़्ज़त का बहुत ख़्याल है, और मैं आपको कहता हूँ कि आने वाले वक़्त में आप देखना, कभी कुछ ऐसी बात आती है, तो अपनी इज़्ज़त के सामने वो, और कोई नहीं उसकी इज़्ज़त के सामने, वो किसी को नहीं रखेंगे। वो भारत माता हो, ये अंधभक्त हो, इनके सबको वो डिज़ॉल्व करके वो अपनी इज़्ज़त के लिए वो सोचते हैं कि मेरा मेरा ऐसा मैं बनूँ। लेकिन ये बात भी आप याद रखना कि जब ये गवर्नमेंट जाएगी, इनके साम-दाम सब, अगर कुछ ऐसे लोग निकलते हैं कोई पार्टी के, कुछ ऐसा इनका अच्छा जम जाता है, उसमें अवैसी है, उसमें मायावती है, उसमें अखिलेश है, सब एक जगह जमा होकर इनको हराने के लिए सोचते हैं दोस्तों। वो सुनहरा दिन वो कब आएगा, वो हमको उसकी उम्मीद है। अब वो होता है कि नहीं होता, आगे देखा जाएगा। सब मिलकर, उसमें सब मिलकर उनको जब हराएँगे, अच्छे से हराएँगे, तो दोस्तों ये कभी वापस नहीं आएँगे। क्योंकि ये पब्लिक से नहीं आ रहे, ये दोस्तों ये हथकंडों से आ रहे हैं। मैं बोला ना आपको, ये हथकंडा हमारा लोगों की समझ में आ रहा है। अरे वो पीपीए कैट में वो कुछ ऐसा होता है, उसमें बटन दबाने के बाद ये लोगों को आम हो गया, अब इसको बंद करो, अब दूसरा फार्मूला। तो उनके पास दोस्तों लाइन से फार्मूले पड़े हैं उनके पास, लाइन से फार्मूले हैं। ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये। तो ये दोस्तों, ये इसको आप जिस दिन अवार्ड, जिस दिन लोगों ने इसको ऐसा किया, दोस्तों उस दिन मोदी जी खत्म हो जाएंगे। खत्म ये नहीं कि वो उनका जो वकार है, क्योंकि ये जब देखिए इन्होंने चालू किया ट्रेन, ये देखो जब फ्रांस में जाएँगे तो फ्रांस में फिर वो एम्बेसी को कॉल करते होंगे शायद, ये एम्बेसी वाले के जितने जो हिंदुस्तानी होते हैं वहाँ पे कहते हैं, आइए आज हमारे मोदी जा रहे हैं, इनका वेलकम करो। तो बेचारे लोग, चलो ठीक है, हम लोग, हमारा मुल्क का कोई आ रहा है, तो उनके लिए वेलकम टाटा। फिर वो फ्रांस वाले को दिखाना कि देख मेरी कितनी इज़्ज़त है। मेरे देश में इज़्ज़त है, लेकिन तेरे देश में भी मेरी बहुत इज़्ज़त है। वो चाहे जापान हो, चाहे दुबई हो, चाहे कहीं भी जाते हैं, चाहे अमेरिका में रहते हैं, इनका एक बन गया है ये। ये जाते हैं एयरपोर्ट पे हाथ हिलाते हैं, भले 4 हो, 40 हो, 400, वो हाथ हिला के अपना वो अपना काम पूरा कर देते कि देख ये मेरी कितनी इज़्ज़त है, कितनी, मैं कितना महान इंसान हूँ। लेकिन दोस्तों जब ये जाएँगे बीजेपी वाले जब जाएँगे, दोस्तों ये लोग फिर कभी नहीं आएँगे। ये दोस्तों ये अभी यूपी में देखो ऐसे ही हुआ। ये बहुत सारी इसमें भी गड़बड़ियाँ हुई, मैंने आपको कैसेट भी बना दी शायद। जब ये जाएँगे, ये कभी नहीं आएँगे। ये आप मेरा ये लिख के रख दो दोस्तों, ये जाएँगे तो कभी नहीं आएँगे। तो मुझे ज़रा वक़्त भी देखना है, और ये बहुत टाइम हो गया। तो दोस्तों मैं कभी रखूँगा, लेकिन ये बात आप याद रखना, जब इनके ऊपर जब बात चलेगी, तो ये ख़त्म हो जाएँगे दोस्तों। उनको अपनी इज़्ज़त की बहुत परवाह है, और वो कैपिटलिज़्म पे बिलीव करते हैं, वो कहते नहीं हैं। और ये श्रीलंका, ये वग़ैरह जो सब आ रही है न्यूज़ें, वही है। मैंने आपसे कहा था ना दोस्तों कि मैं इनको पढ़ता हूँ थोड़ा बहुत। तो दोस्तों इसके बाद मैं रखूँगा, और थोड़ा आगे को रखूँगा, और दुआ करें कि हमारा आने वाला जुम्मा अच्छे से जाए, और अच्छे से प्रोटेस्ट करें, और उसको कानूनी प्रोटेस्ट करें कि भाई उसकी परमिशन लें अच्छे से आप, तो बहुत अच्छा होगा, और हर किसी को उस प्रोटेस्ट में शामिल हो जाए। और तो आप हिंदुस्तान नहीं, सारी दुनिया को दिखा दो कोई हिंदुस्तान का मुसलमान कैसा है। और दोस्तों मैं जो बहुत बात करनी थी हिंदुस्तान के मुसलमान के बारे में, मैंने वो बात मेरी शुरू में रखी थी, अधूरी हो गई, कि हम लोग आज ऐसे हैं, तो ऐसा क्यों, हमारा इम्तिहान हो रहा है, अल्लाह ताला हमारा इम्तिहान ले रहा है, और बहुत कुछ हमें देखना है, सहना है। और वो एक हमारे हमारे जब बाल को जब धक्का वो लोग पहुँचाएँगे दोस्तों, तो इसका इतना हमें मिलने वाला है ऊपर क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी पेशेंगोई की है, जो उनको खटकती है। बहुत सारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिंदुस्तान के बारे में पेशेंगोइयाँ की है, लोग टीवी पे बहस होती है। तो दोस्तों याद रखो, मेरी बात को आप याद रखो, आपके अगर बाल को भी धक्का होगा, तो आपको जितने दुनिया में इंसान है, जितने इंसान के बाल हो सकते हैं, उससे ज़्यादा आपको उसका अजर मिलने वाला है। याद रखना मेरी बात को। क्योंकि ये बात किसी की नहीं है, ये बात ये दुनिया के वजूद में, अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि अल्लाह, अगर मैं ना होता तो दुनिया ही नहीं बनती। हमारे पास तो बहुत उसकी हदीसें हैं और बहुत सारी बातें हैं दोस्तों। तो मैं एक छोटा-सा मैंने आपके तजुर्बा रखा, देख लें आप उसको। इंशाल्लाह मैं इसके बाद फिर कुछ इन्हीं के बारे में, ये जो उसको कैसा होना चाहिए। लेकिन दोस्तों परमिशन लें, और उसके बाद अच्छी तरह से उसको करें, और बहुत अच्छे पैमाने पे करें, और उसमें कोई धांधली नहीं करें। और अब क्योंकि हमारे बहुत नाज़ुक मामला है,
ना हमारे दीन को आँच आना चाहिए, ना हमारे दीन पर उँगली उठाना चाहिए कि देखो ये मुसलमान लोग ऐसा करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं। वहीं से होने वाला है दोस्तों। ये लोग वहीं से वो सब हट करने वापड़ते हैं कि हमारे पुलिस आगे नहीं बढ़ने देती है, तो हमारे बच्चे वो ज़िद करते हैं नहीं आगे जाना है हमको, फिर वो प्रोटेस्ट निकाल के फ़ायदे क्या? हम लोग ठहरने के लिए हमको तो उनको मेरे देना है कि अब ये हमारे उनको पेपर देना है, डीएम को देना है, इसी को देना है, उसको देना है। जब आगे नहीं बढ़ेंगे तो फिर वो ऐसा होता है, ये पॉलिसी गवर्नमेंट करती है, बदनाम करना है, मारना है, जेल में जाना है, घर तोड़ना है, उनको बहुत काम है, उनके बहुत वो अरब लोगों का बदला फिर हमसे ले रहे हैं अभी आज। मैं ये कहूँगा, अरबों का बदला जो अरबों ने उनको जो धाड़ा है उनको कि तुम्हारा बायकॉट, माफ़ी माँगो, आज वो लोग अरबों का बदला हमसे ले रहे हैं। ये भी उनके दिमाग में चल रहा है। क्योंकि बहुत वो लोग क्या करते हैं दोस्तों, हवा का रुख देखते हैं लोग, हवा का रुख। कहाँ हवा ज़्यादा चल रही है, हवा रुक गई तो फिर निकलो बाहर। हवा चल रही है, चलो बिल में घुस जाओ। तो हफ्ता भर बिल में घुस गए, फिर वो ज़रा हवा रुकती है, फिर भी बाहर आ गए, लेकिन दोस्तों हवा बहुत चलेगी और इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हवा चलेगी। ये चीज़ रुकने वाली नहीं है जब तक वो गिरफ्तार नहीं होगी उनकी तरफ से। हम लोग ने तो बहुत सारे हमारे मुमरा में का तो पहले वेलकम मुमरा का ही हमारा है। बहुत जगह चल रहा है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से उस पर जो एक्शन होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है, वो होना चाहिए। तो दोस्तों इंशाल्लाह दूसरी बार मैं और आपसे मुलाकात करूँगा। जब तक के लिए आप अपना ख़्याल रखें।